एक गांव था। उसमें एक गरीब घर था। उसमें एक लड़की थी, समझदार, जो पढ़ने लिखने के लिए वो शहर जाना चाहती थी। पापा नहीं होने के कारण वह शहर नहीं जा सकती। इसीलिए वह अपनी मम्मी से, माता से गुहार लगाई कि मैं शहर में पढ़ने जाऊं, मुझे इजाजत दो। तब बोली माँ कि बेटी, मैं इजाजत तो दे दूं, परंतु आज का जमाना सही नहीं है, इसलिए आप ध्यान से पढ़ो तो मैं आपको इजाजत दूं, अन्यथा इजाजत नहीं दूं। तो बेटी बोली, मैं सब कुछ ध्यान रखूंगी, और आपका भी ध्यान रखूंगी, और मेरा भी ध्यान रखूंगी, इज्जत का भी ध्यान रखूंगी। पढ़ लिख कर मैं अच्छे घर जाना चाहती हूँ, नौकरी लग जाऊं। तो माता ने बोला कि अच्छी बात है, और आप नौकरी लगो, फिर शहर में जाओ। फिर लड़की शहर में आने के बाद वो पढ़ाई चालू की। कुछ दिनों बाद किसी लवर के चक्कर में पड़ने के कारण ना तो उसकी पढ़ाई सही हुई, पूरी भी नहीं हुई, और वो जाल में फंस गई। फिर आगे सो हुआ कि ना वो घर की रही, ना वो अंदर की रही। एक गांव था। उसमें एक गरीब घर था। उसमें एक लड़की थी, समझदार, जो पढ़ने लिखने के लिए वो शहर जाना चाहती थी। पापा नहीं होने के कारण वह शहर नहीं जा सकती। इसीलिए वह अपनी मम्मी से, माता से गुहार लगाई कि मैं शहर में पढ़ने जाऊं, मुझे इजाजत दो। तब बोली माँ कि बेटी, मैं इजाजत तो दे दूं, परंतु आज का जमाना सही नहीं है, इसलिए आप ध्यान से पढ़ो तो मैं आपको इजाजत दूं, अन्यथा इजाजत नहीं दूं। तो बेटी बोली, मैं सब कुछ ध्यान रखूंगी, और आपका भी ध्यान रखूंगी, और मेरा भी ध्यान रखूंगी, इज्जत का भी ध्यान रखूंगी। पढ़ लिख कर मैं अच्छे घर जाना चाहती हूँ, नौकरी लग जाऊं। तो माता ने बोला कि अच्छी बात है, और आप नौकरी लगो, फिर शहर में जाओ। फिर लड़की शहर में आने के बाद वो पढ़ाई चालू की। कुछ दिनों बाद किसी लवर के चक्कर में पड़ने के कारण ना तो उसकी पढ़ाई सही हुई, पूरी भी नहीं हुई, और वो जाल में फंस गई। फिर आगे सो हुआ कि ना वो घर की रही, ना वो अंदर की रही।